हेलो बच्चों, नमस्ते। सॉरी, ये वीडियो थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, लेट है, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं थोड़ा बाहर था, इस वजह से नहीं बना पाया। अब लेकिन जो ये इस वीडियो को देखेगा वो अपने इस 15 दिनों के डर को बहुत अच्छे से कवर अप कर पाएगा। और डर का माहौल हर एक बच्चे में है। कोई कहता है कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा क्योंकि मेरी तैयारी पूरी है, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसको सबसे ज़्यादा डर लगता है। बच्चे, अगर कोई चीज सबके लिए हो और सबके लिए अनएक्सपेक्टेड हो तो फिर उससे बहुत घबराना नहीं चाहिए। अगर कंपटीशन हो तो हाँ, ये 10th 12th का बोर्ड का एग्जाम होता कि हाँ पिछली बार सही से टाइम मिल गया था, इस बार कम मिला, तो भाई हमारे परसेंटेज कम आएगी। ये वो वाला सीन नहीं है। यहां तो एक बच्चा कटेगा, दूसरे का नंबर आएगा। दूसरे का नंबर आता ही तब है जब कोई कट गया हो, यानी जब कोई नीचे रह गया हो। तो मेरे भाई, इसलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये कहोगे कि सर, बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में कि सर आपने तो ये डेट बताई थी, आपने वो डेट बताई थी। बिल्कुल मैंने बताई थी, लेकिन साथ में लॉजिक दिए थे कि आपको याद होगा, सारी वीडियो देखी होंगी, कि एमटीएस का पेपर पहले होगा, उसके बाद दिल्ली पुलिस का होगा। ये नहीं पता कि भाई, आप अगर देखिए आप कोई बना रहे हो और चेयरमैन को यही लग जाए कि हमें तो टीचर्स को झूठा निकालना है, टीचर्स के उलट कोई काम करना है, तो फिर तो कोई कैसे सही हो सकता, क्योंकि चीजें मेरे हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है। बस इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा शायद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। ठीक है। बात कहूंगा कि भाई 16 और 17 दिसंबर का आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का है। भाई देखो, अब उस पर राग अलापने से कोई फायदा नहीं है जो अब आपके हाथ में चीज नहीं है। यानी अब एग्जाम डिले नहीं हो सकता। एग्जाम की ये डेट है और यही सत्य है, इसी को सत्य मान करके चलना है मेरे भाई। 16 और 17 दिसंबर दिल्ली पुलिस ड्राइवर वालों को पट्ट करके मारा है। अगर ये बाद में होता कांस्टेबल के, थोड़ी सी उनको तसल्ली हो जाती। तो कुल मिलाकर के दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, और वो सजगता का तरीका मैं बताऊंगा उनको, तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांस्टेबल वाले बच्चों का एग्जाम है 18 से 6 जनवरी को। 18 दिसंबर से शुरू होगा और 6 जनवरी तक चलेगा। एकदम लगातार डेट दी है। मतलब बीच में जो गैप करते थे ना, ये एग्जाम के बाद ये एग्जाम 2 दिन का गैप कर दिया, 3 दिन। देखो 17 में खत्म, 18 से शुरू, 6 जनवरी को खत्म, 7 जनवरी को शुरू। ठीक है, यहां कराया वो 12 के बाद 15 को शुरू कर दिया AWTPO। तो कुल मिलाकर के 16 दिसंबर से शुरू होकर के और 22 जनवरी तक केवल दिल्ली पुलिस छाई रहेगी SSC के ऊपर। MTS वाले बच्चों को ये वेट करना चाहिए कि अब उनका एग्जाम दिसंबर में, जो सॉरी जनवरी में जा चुका है, और वो भी 22 जनवरी के बाद। और एक और बात बता दूं, जिसके लिए मैं लगातार कल भी मैंने व्हाट्सएप चैनल पर डाला था कि भाई दिल्ली पुलिस में फिजिकल की तैयारियां, मुआयने शुरू हो चुके हैं। हो सकता है इस बार भी आपके साथ वही हो जो पिछली बार हुआ है। पिछली बार हालांकि उनको बहुत जल्दी थी, इस बार जल्दी नहीं है, पर फिर भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है फिजिकल में भी, तो उसके लिए तैयार रहें आप। चलो, बात करूंगा अब आपके अंदर के डर को निकालने के लिए, और RWA ने आपके लिए क्या सोचा है, और आप खुद कहोगे कि सर अब डर नहीं है, और वही डर मैं निकालने आया हूं। ठीक है, देखिए बच्चे, समय कम मिला है इसलिए थोड़ी घबराहट है, हर किसी बच्चे को है, इसलिए बहुत ज्यादा मत घबराओ। अब जो इस समय को सही यूज कर लेगा वो पहले से ज्यादा फायदे में रह जाएगा। वो कैसे? क्योंकि हो सकता है जो बच्चा 70 या 75 स्कोर कर रहा हो वो भी घबरा रहा होगा। अब जो बच्चा 65 स्कोर कर रहा हो, 60 स्कोर कर रहा हो, इवन 55 स्कोर कर रहा हो, या 50 के आसपास भी हो, लेकिन इस 15 दिन को यह मानकर यूटिलाइज कर लेता कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मेहनत के, मैं इन दिनों को बहुत अच्छे से यूज करूंगा, पहले चाहे मेरा कुछ भी रहा, लेकिन अब मेरे सामने कोई भी चीज बाधा के रूप में नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है 70 वाले से भी जो डरा हुआ है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि इनको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चे, मॉक टेस्ट डेली कितने लगाएं, ये इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग आपको YouTube पे, भाई पता नहीं, सलाह देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई एग्जाम अभी तक नहीं निकला होगा। हो सकता है वो आपको सलाह दे दें। मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं, वो तो टीचर हैं, वो तो कहेंगे, लेकिन आजकल बच्चे आपको मतलब सलाह देने लगे हैं, और आप उनकी मानने भी लगे हो क्योंकि YouTube पे बोल रहा है भाई।
तो या उनका अच्छा स्कोर आ रहा है इसलिए बोल रहे भाई, उनका अच्छा स्कोर आ सकता है, हो सकता है वो अच्छे स्टूडेंट्स रहे हो, लेकिन अच्छे गाइडर होंगे इस बात की तो गारंटी नहीं है ना। इसलिए प्लीज आप इन चीजों में मत आना, क्योंकि जो लोग लगातार आपको पता है कि यार बहुत सारे लोगों के सिलेक्शंस करवाते हुए आए हैं, वो बेहतर ही सलाह देंगे आपको। ठीक है, तो अभी मॉक टेस्ट डेली कितने लगाएं इस चीज पे मत जाना। कोई आपको 2 बोलेगा, कोई 3 बोलेगा, कोई 10 बोलेगा, मत करना भाई उस चीज पे। मैं आपको बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट अगर आप रोज एक लगाएं, जो बहुत ज्यादा करना है जिसको, वो रोज एक लगा ले, जिसको बहुत ज्यादा करना है। ज्यादा 2 लगाओगे तो कई बार ऐसा होगा ये डिमोटिवेशन शुरू कर देता है, उल्टा भी काम करता है मॉक टेस्ट। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ही लगाना है तो डेली एक लगा लेना, इससे ज्यादा मत करना। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो। अब रिवीजन बुक या नोट से करें या सिलेक्शन शॉर्ट से करें? देखिए बच्चे, नोट्स या बुक्स आपके हाथ में, अगर आप कर सकते हो आपके बनाए हुए नोट्स है तो आप नोट से कर लो, आपका समय बच जाएगा और आप कर पाओगे। जो जो आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। सिलेक्शन शॉर्ट क्या है? ये सिलेक्शन शॉर्ट एक अनोखा तरीका लेकर के आए हैं इस बार दिल्ली पुलिस में हम लोग। ये आरडब्ल्यूए की प्लानिंग है, वो मैं बताऊंगा अभी। तो मेरे भाई, इसमें टीचर्स अपना बेस्ट एक्सपीरियंस यूज करके आपको सिलेक्शन शॉर्ट का जो तरीका है, मतलब जो आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए पॉलिटी, एक एग्जांपल लेता हूं, जीएस में ये विशेष काम करेगा, और जीएस में बड़ा रोल है भाई, 50 क्वेश्चन है 100 में से। तो जीएस के लिए पॉलिटी का टॉपिक वाइज रिवीजन, टॉपिक वाइज, यानी कोई भी डायमेंशन छूटेगी नहीं। और यह निश्चित है कि अगर हर डायमेंशन कवर कर दी जाए तो हर शिफ्ट में पॉलिटी के उस क्लास से क्वेश्चन बनने तय हैं। इस बार होगा ये, हर शिफ्ट में उस क्लास से, उस सिलेक्शन शॉर्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी ये सिलेक्शन शॉर्ट का अगर मैं थोड़ा सा डिटेल रिव्यू कर दूं तो अभी बता देता हूं बच्चों। ये एक अनोखा प्रयास है आरडब्ल्यूए का, दिल्ली पुलिस का जो सिलेक्शन शॉर्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक टॉपिक के साथ रिवीजन, हर सब्जेक्ट का हम आपको देंगे, स्पेशली जीएस के सब्जेक्ट्स का और कंप्यूटर का, तो उसका हर टॉपिक के साथ रिवीजन होगा। दूसरा, प्रत्येक सब्जेक्ट की 1 या 2 मैराथन ही लगेंगी। जैसे पॉलिटी की 1 मैराथन है तो हिस्ट्री को 2 मैराथन्स में कवर किया गया है, ज्योग्राफी को 2 मैराथन्स में, स्टैटिक जीके का 20 क्वेश्चन आते हैं 50 में से, तो उसको 2 मैराथन्स में कवर करेंगे। तो जो जिसका जितना इंपॉर्टेंट रोल है उसको उसी तरह से कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये टॉपिक वाइज होगा पूरा रिवीजन। तो अब आप कहो कि सर मैं तो बुक से नोट से कर सकता हूं, मुझे क्लास नहीं देखनी, अब मत देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, मैं आपको वो नहीं यहां पर फंसाना चाहूंगा। अगर आप बेहतर कर सकते हैं खुद के नोट्स बनाए हुए, खुद की बुक से, आपको उन पे कॉन्फिडेंस है, आपने वो पढ़ के अच्छे मॉक में स्कोर ला रहे हो, तो आप उनसे ही करिए। लेकिन अगर आपको ये जरा भी डाउट है कि मैं बेहतर चीज पढ़ पाऊंगा या नहीं, तो फिर इसको कर लीजिए। मैंने टीचर्स की मीटिंग ली है इस पर, और स्पेशली सबको ये गाइड किया है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलने चाहिए आपकी इस क्लास से, तो ही मैं मानूंगा कि आपने बेस्ट क्लास ली है। और टीचर जुट गया है बच्चों, आप यकीन मानना, अभी उसकी ही मीटिंग लेकर के आ रहा हूं। जुट गया है टीचर इसको तैयार करने में। ठीक है, कब होगी ये क्लास, मैं अभी वो शेड्यूल बता रहा हूं। ड्यूरेशन 5 to 6 आवर होगी इसकी एक क्लास की, 5 to 6 आवर्स। अब देखिए बच्चे, आपके सर इतनी क्लास के, भाई देखो टाइम कम मिला है, अब आपको यूटिलाइजेशन आपको करना है। मैं 6 घंटे पढ़ाऊं, 7 घंटे पढ़ाऊं, सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो, उतना क्यों पढ़ा रहे हो, आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना फिर आपकी मर्जी है। मुझे तो अब करना है कि भाई लास्ट टाइम मिला है तो मैं बेस्ट देना चाहता हूं बच्चों को। और आपको दिल्ली पुलिस में पता ही है कि यार ये चैनल आपके लिए कितना कुछ करता हुआ आया है, दिल्ली पुलिस के लिए कितनी हम पिछले जनवरी से मेहनत कर रहे हैं। जनवरी 2025 से इस दिल्ली पुलिस की तैयारी करवा रहे हैं हम आपको, तो कितनी मेहनत हम लोग उस समय से कर रहे हैं। 1 साल हो गया है, कुछ लोग तो हो सकता है अब आपको क्लास दें तब दें, 2 महीने से लग रहे हैं, 1 महीने से लग रहे हैं, लेकिन हम पूरे 1 साल से लगातार आपके साथ हैं इसमें। ठीक है, लास्ट हर जगह आपको गाइड करने के लिए आया हूं जहां भी जरूरत पड़ी है पूरे 1 साल में।
है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और वो टॉपिक वाइज होंगे, ताकि जो साइड बाय साइड चीजें, क्योंकि टॉपिक वाइज नहीं लेंगे तो कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो उनको टॉपिक वाइज कवर करेंगे। और वो ऐसे करेंगे कि दिल्ली पुलिस कैसे पूछती है, मतलब दिल्ली पुलिस में किस तरह से पूछा जाता है। टीसीएस जो थी वो अलग तरह से पेपर बनाती थी, लेकिन आज एडिक्विटी है तो उसका पैटर्न क्या हो सकता है, कितना वो चेंजेस लेकर के आई है अपने अंदर, उन सब चीजों को इसमें देख करके चलेंगे। आपके सर प्रीवियस ईयर का कोई रोल होगा? होगा। कोई कहे कि प्रीवियस ईयर का बिल्कुल रोल नहीं होगा, 100% होगा, क्योंकि एडुकेटिव भी पिछले कुछ एग्जाम्स में बिल्कुल टीसीएस पैटर्न को फॉलो करती आ रही है, तो आपको वो भी देखने होंगे। तो वो सब हम इसमें कवर अप करा के चलेंगे, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। हर क्लास से प्रश्नों के आने की प्रबल संभावना रहेगी, वो सुनिश्चित करके आया हूं मैं अभी, ठीक है। इसलिए इस बात को इतने जोर से कह पा रहा हूं, इतने विश्वास से कह पा रहा हूं। स्लॉट सिलेक्शन कब आएगा, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। 15 दिन के आसपास जब टाइम बचता है स्लॉट सिलेक्शन आ जाता है। मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे में आ जाना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। आज भी चांसेस हैं, पर आज अब दिन निकल ही गया, तो अब मंडे ट्यूसडे में आप देखिए शायद स्लॉट सिलेक्शन आ जाए। स्लॉट सिलेक्शन क्या है कि आप अपना सिटी चुन सकते हो, आप अपनी एग्जाम डेट चुन सकते हो, ठीक है। हो सकता है ड्राइवर के लिए आ जाए और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए थोड़ा सा बाद में आए, 1-2 दिन। एक अफवाह, आरडब्ल्यू के मॉक हार्ड है, उन्हें देने से हौसला डाउन होगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा। और अब हमें भी दिख रहा है कि यार 15 दिन बचे, हम थोड़ा सा लेवल तो डाउन करेंगे, ठीक है। आप कहो कि सर वो हार्ड है, देखो पता नहीं है दिल्ली पुलिस का एग्जाम कैसा आएगा। हर बार कुछ ना कुछ एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी कुछ ज्यादा भर दिया जाता है, कभी कुछ, इससे अनएक्सपेक्टेशंस आती हैं। इस बार तो डेट में ही अनएक्सपेक्टेशंस कर दिए उन्होंने, तो ये भी कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। तो इसलिए हमें मॉक टेस्ट उस लेवल के बनाने पड़ रहे थे। अभी हम सोचेंगे कि बच्चों का लास्ट टाइम पे हौसला डाउन ना हो, थोड़ा सा लेवल डाउन करके रखेंगे, लेकिन उसकी कट ऑफ फिर मैं उसे अकॉर्डिंग बताऊंगा हर संडे को जैसे आता हूं, ठीक है। चलो, ये अनोखा प्रयास मैंने आपको बता दिया। इस तरह का प्रयास शायद आपने देखा नहीं होगा, जो सिलेक्शन शॉट हम देने वाले हैं हर बार, इस तरह का जो प्रयास इस बार करने वाले हैं हम। एक बच्चे सिलेक्शन शॉट के अलावा, सिलेक्शन शॉट का शेड्यूल अभी दे रहा हूं, उसके अलावा मैं बता दूं आपको, ये डेली क्लासेस होने जा रही हैं। ये डेली होंगी, सिलेक्शन शॉट एक सब्जेक्ट का 1 या 2, लेकिन ये क्लासेस डेली होंगी। ये कौन सी क्लास है? रीजनिंग की क्लास, जो 1 घंटे की होगी, क्योंकि हमें पता है कि रीजनिंग के लिए बहुत समय हम बर्बाद बच्चों का नहीं करेंगे, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चारों सब्जेक्ट में बच्चा देखता है, मैथ में, रीजनिंग में, कंप्यूटर में, जीएस में, कि भाई मैं सबसे कम समय किसको दूं, क्योंकि सबसे ज्यादा तैयार सब्जेक्ट यही होता है आपका। तो इसमें इसको अगर आप प्रैक्टिस सेट्स को इसको करते हो संदीप सर का, तो फिर आपको बहुत जरूरत नहीं रह जाएगी इस बात की कि आप जो है उसको और अलग से पढ़ो। केवल इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत होगा रीजनिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं, चैप्टर, हर चैप्टर का रोज रिवीजन है एक, ठीक है। जीएस का नवीन सर 9 बजे से लेकर के आ रहे हैं, हमें भी पता है और आप भी जानते थे कि भैया 25 प्रैक्टिस सेट्स आपको कराने वाले थे, पर अब उतना समय नहीं है। 15 प्रैक्टिस सेट्स में अब 25 का मटेरियल कैसे कवर करेंगे, क्योंकि अब ये 15 ही करा पाएंगे 15 तारीख तक, 1 से लेकर, संडे भी चलेगा, सैटरडे भी चलेगा। लेकिन अब आपके मन में डाउट होगा कि सर 15 में कैसे होगा चीजें, 25 वाली चीजें 15 में कैसे हो सकती है। एक तो क्वेश्चंस की संख्या, अगर ये पहले 30 ले रहे थे तो अब 40 लेने लग जाएंगे, 40 है तो हो सकता है और भी बढ़ा दें, क्योंकि पहले 1.5 घंटे का होता, अब कोशिश रहेगी इनकी 1.25 या 2 घंटे तक इसको लिया जाए पूरा, क्योंकि बच्चे वो 25 का मटेरियल तो इन्हें कवर करना है। और नवीन सर इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से कवर अप करना होगा, ठीक है। तो नवीन सर 9 बजे से सुबह 1 दिसंबर से ये क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और डेली क्लास चलेगी, प्रैक्टिस सेट्स है ये। हाँ बच्चे, इसमें और एक एड ऑन कर लेना, बाकी सभी चैनल, मेन चैनल पे ही चलेंगी ये क्लासेस, लेकिन ये जो नवीन सर की क्लास है ये RWA SSC एग्जाम्स चैनल पर चलेगी, ये इस चैनल पे चलेगी। बाकी क्लासेस इसी चैनल पर, मेन चैनल पर ही चलेंगी RWA के। बच्चे मैथ्स राहुल तेवतिया सर चाहिए थे आपको। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैथ्स तो 15 मार्क्स का है, लेकिन राहुल तेवतिया सर की ये क्लास 1.5 से 2 घंटे, हो सकता है 2 घंटे भी प्लस हो जाए, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि हर क्वेश्चन हर टाइप का कवर हो जाए। राहुल सर ऐसा कुछ छोड़ते नहीं है पीछे को, कुछ बच्चे का बच सके, कोई भी टाइप बच सके, क्योंकि मैथ्स 2020 ऐसा उदाहरण है जो दिल्ली पुलिस में ऐसा आ गया था, हिला दिया था सबको। तो इसलिए राहुल सर
वो एक विश्वास है इस बात के लिए कि आपका कुछ भी छूटेगा नहीं मैथ्स में। अब आप कहोगे सर मैथ्स में राहुल सर की अगर 2 घंटे की क्लास है 15 मार्क्स का, भाई ये सब्जेक्ट ऐसा होता है किसी किसी बच्चे का केवल रिवीजन पे डिपेंड करता है। तो रिवीजन उस चैप्टर का, उस सब्जेक्ट का, उसके हर टाइप से रिवीजन कराने के लिए क्लास थोड़ी लंबी चलेगी। राहुल तेवतिया सर आपके साथ होंगे पूरे 15 दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट करंट अफेयर्स। रोल बड़ा हो सकता है, 8 से 10 क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का करंट अफेयर्स रहेगा, इससे बढ़ भी सकता है। एक एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल भी 2016-17 का है। 50 में से 28 क्वेश्चन, जब पहली बार एसएससी पर दिल्ली पुलिस का एग्जाम गया था, 28-30 प्रश्न केवल करंट अफेयर्स के आ गए थे। अब कहो कि सर ग्रुप डी में 20 में से 20 का करंट अफेयर्स आ गया, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। भाई वहां का सिलेबस है जीएस ऑन करंट अफेयर्स, यहां ऐसा सिलेबस में नहीं लिखा है। तो यहां पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आने का मतलब नहीं है। उस टाइम भी जो है आलोचना हुई थी काफी एसएससी की, इतना करंट अफेयर्स कैसे, तो फिर उसके बाद नहीं आया। तो 8-10 प्रश्न तो आप मान लीजिए कि आएंगे। ठीक है, तो 1 दिसंबर से क्लासेज स्टार्ट हो रही, तो आदर्श सर शाम को 9 बजे क्लास ले होंगे, ये डेली क्लासेज है। तो मैंने क्या बोला, नवीन सर 15 सेट्स में कैसे जीएस कवर कर पाएंगे, ये नवीन सर पे छोड़ दीजिए, आप वो करेंगे। ठीक है, उनको आता है सब कुछ, किस तरह से कवर अप चीजें की जाएंगी। इन बच्चों को कम समय मिला है तो बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है वो नवीन सर जानते हैं। राहुल तेवती सर मैथ्स की प्रैक्टिस इसके अलावा करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगर राहुल सर की ये क्लास ले ली तो ऐसी कोई टाइप वो छोड़ते ही नहीं है, और अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली इन प्रश्नों की, तो मुझे नहीं लगता कि मैथ्स में कुछ और पढ़ने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि लास्ट टाइम में इनसे बढ़िया रिवीजन कोई नहीं करवा सकता, इतना आपको पता है। संदीप सर की रीजनिंग की 1 घंटे की क्लास, वो इसलिए रीजनिंग पे हमने कम समय इसलिए लिया है ताकि बच्चा क्योंकि सबसे कम समय इसी सब्जेक्ट को देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी तैयार होता है बच्चों का, इसमें समय खराब करने का कोई अर्थ नहीं है। पर सभी चैप्टर्स पे घूम जाए, सभी टाइप पे घूम जाए, ये संदीप सर की कोशिश रहेगी। थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे यहां पर क्लासेस को। ठीक है, संदीप चौधरी सर पे आप पे पूरा भरोसा है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट है आदर्श सर। तो डेली 1 घंटे की सिर्फ दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड क्लास चलेगी, ये करंट अफेयर्स की, जो अपने आप में एक बेस्ट क्लास साबित होगी जब आप एग्जाम देकर के आओगे। इतना आपको भरोसा होना चाहिए आरडब्ल्यूए पर। चलिए अगली बात करूं बच्चों, ये 1 शॉट का जो मैंने आपको बोला था, सिलेक्शन शॉट, 1 शॉट नहीं सिलेक्शन शॉट। रिवीजन का एक अनोखा तरीका, टॉपिक वाइज, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब कुछ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में बच्चों का एक इंटरेस्ट भी बनता है, और वो टॉपिक वाइज हो जाए वो रिवीजन, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बच्चों को खुद भरोसा हो जाएगा कि यही प्रश्न मेरे को मिलने वाले एग्जाम में, क्योंकि क्लास में मेहनत देखोगे आप टीचर की। तो भाई पहले तो मैं इन सर की बात कर लेता हूं। इसमें ये एक चेहरा दिख रहा होगा कंप्यूटर का आपको, ये सिलेक्शन शॉट जो कंप्यूटर का आने वाला है बच्चों, फिर वही 3 मैराथन आने वाली हैं जिन्होंने पहले कमाल किया था। बच्चे आपने कंप्यूटर पहले कितना पढ़ा है मुझे नहीं पता, आपने बैच में कितना किया है मुझे नहीं पता, लेकिन ये 3 क्लास वो क्लास हैं जिसमें से बच्चा 10 में से, पिछली बार, मैं अब का नहीं कह सकता कि मैं 10 में से 10 ही आएंगे आपके इन्हीं 3 क्लासेस से, पर पिछला रिकॉर्ड बता रहा हूं, और जिन बच्चों ने देखे होंगे उनको पता होगा 8, 9 और 10 यही मार्क्स मिले थे केवल 3 क्लास से। या तो बच्चे के 8 नंबर थे, या 9 थे, या 10 थे, केवल 3 क्लास करने से। अब अगर कुछ कर सकते हो, कंप्यूटर के लिए कुछ पढ़ना ही चाहते हो, तो इन 3 क्लासेस को मत छोड़ना प्लीज, क्योंकि बहुत मेहनत करता है ये टीचर आपका कंप्यूटर में, बहुत मेहनत अपनी क्लास के लिए। ठीक है, और इसलिए आज शिवम सर केवल दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर करा करके कंप्यूटर के एक फेमस टीचर हैं। आप यूट्यूब पर डालोगे कंप्यूटर टीचर तो एक ही चेहरा आपको नजर आएगा, शिवम सर, है ना। तो भाई ये शिवम सर के बारे में मैंने आपको बता दिया। 1 तारीख से शिवम सर ही शुरुआत कर रहे हैं सिलेक्शन शॉट की। ये सिलेक्शन शॉट डेली 3 बजे से होगा, रोज एक सिलेक्शन शॉट आपको मिलेगा, 5 से 6 घंटे की क्लास रहेगी। बाकी क्लासेस का मैंने आपको टाइम बता ही दिया है। तो ये एक सिलेक्शन शॉट कंप्यूटर का 3 तारीख को है, 1 दिसंबर को है। ये अगला सिलेक्शन शॉट, क्योंकि एक इन्होंने एमएस वर्ड पे लिया, क्योंकि वर्ड और एक्सेल ज्यादा आते हैं दिल्ली पुलिस में, एक एक्सेल पे लिया, और बाकी टॉपिक बहुत कम आते हैं, तो बाकी टॉपिक्स को तीसरे में कवर किया। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो सबसे पहले, एमएस वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरे पे एक्सेल, तीसरे पे ये। तो 1 को, 6 को और 11 को कंप्यूटर के सिलेक्शन शॉट 3 बजे से। 2 तारीख को
एंशियंट और मिडिवल कम आती है हिस्ट्री में, ज्यादा आती है मॉडर्न, तो इसलिए इन दोनों को एक में कवर किया गया। बहुत सोच समझ के बनाया टाइम टेबल। 2 दिसंबर 3 बजे। पॉलिटी केवल एक क्लास में होगी, अजीत सर करा रहे होंगे 3 बजे से, ठीक है, 3 दिसंबर को। इकोनॉमिक्स 4 दिसंबर को 3 बजे से विनय सर करा रहे होंगे। ज्योग्राफी 2 पार्ट में होगी, संदीप सिवाच सर क्या शानदार पढ़ाते हैं। पार्ट 1 5 दिसंबर से, और बच्चे पार्ट 2 ज्योग्राफी 9 दिसंबर से। ये केवल ड्राइवर वाले बच्चों को लेनी है। ड्राइवर पार्ट 2 पार्ट में, ये भी एक टेक पार्ट और एक ड्राइवर पार्ट, ये 10 दिसंबर को और ये 13 दिसंबर को, ये रंजन सर करा रहे होंगे इसको, ठीक है। ड्राइवर वाले बच्चों ये आपके लिए है केवल, और किसी के लिए नहीं। स्टैटिक जीके सोनवीर सर क्या शानदार पढ़ाते हैं, आपको पता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 स्टैटिक जीके, पहला 7 दिसंबर और दूसरा 12 दिसंबर 3 बजे ही। मॉडर्न हिस्ट्री सुशांत सर, हिस्ट्री का आपको ये टीचर, ये चेहरा जो चमक रहा है 2 दिसंबर को जो शुरू कर रहा है और 8 दिसंबर को, सुशांत सर बहुत जल्दी ये नाम आपकी जुबान पर होगा। बहुत शानदार टीचर है। 2 दिसंबर और 8 दिसंबर 3 बजे, ठीक है, हिस्ट्री कवर्ड। अब बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री 14 दिसंबर और 15 दिसंबर। 14 दिसंबर को फिजिक्स और केमिस्ट्री है 3 बजे से, और बायोलॉजी थोड़ा ज्यादा पार्ट आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री कम, इसलिए दोनों को एक में रखा गया है। बायोलॉजी 15 दिसंबर को, अंतिम सिलेक्शन शॉट 15 दिसंबर का होगा 3 बजे, ठीक है। हर दिन है, हर दिन मेहनत करनी है। एक मॉक टेस्ट डेली लगाएं, लेकिन उससे भी जो बेस्ट आपका जो गिफ्ट होता है अंतिम समय का, डेली मिनी मॉक। आपका वो इतनी सारी चीजें कैसे करेंगे वो आपको देखना है। कर सकते हो इसलिए ऐसा लगाया है, वरना नहीं लगाते। अभी आप कहो कि सर इतनी क्लासेस हम देख पाएंगे क्या, वो आप देख लीजिएगा आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, किस तरह से आप देख पाओगे, क्योंकि एग्जाम सबका 18 तारीख को नहीं होगा। 18 से शुरुआत है, हो सकता है किसी का 20 का होगा, किसी का हो सकता है 25 का होगा, किसी का जनवरी में होगा। तो आप अपने हिसाब से कवर करिएगा, ठीक है। अंतिम दिनों का सबसे कारगर तरीका रिवीजन का, मतलब, और रिवीजन से छोड़ो, टाइम मैनेजमेंट। आप कहते हो ना कि मुझे टाइम कम पड़ता है, कई बार मिनी मॉक टेस्ट से क्या फायदा होता है। मिनी मॉक टेस्ट आप कहते हो मॉक टेस्ट डेली एक करें, मैं कहता हूं डेली एक मॉक टेस्ट करते हो, फुल मॉक करते हो नहीं करते हो, लेकिन मिनी मॉक डेली करना आप, ये बहुत फायदा देके जाओगे। मॉक, फुल मॉक में और मिनी मॉक में क्या अंतर है, ये आपको जब भी समय मिल रहा है, आधे घंटे का, 20 मिनट का, 15 मिनट का, वो आप मिनी मॉक देंगे। क्योंकि हम 15 मिनट यहां आपको जीके के लिए देते हैं, 50 क्वेश्चनों के लिए। ये एक आदत पड़ जाएगी आपको, इतना ही समय दोगे अब आप। हम फिक्स कर देंगे आपके मैथ्स के 15 क्वेश्चन हैं, तो हम इसको 20 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे, आपको फिक्स कर देंगे। 25 मिनट, वो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो उसका भी एक टाइम फिक्स होगा, और वो ऐसा होगा कि 1.5 घंटे कवर हो जाए सबका, ठीक है। तो उस तरह से बच्चे, आपको आदत पड़ जाती है कि मैथ्स को मुझे इतने देर में ऐसे कवर किया जाता है। तो ये मिनी मॉक सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक होता है, ठीक है। अभी मैं आपको शेड्यूल दे रहा हूं इसका, कि देखिए मिनी मॉक कौन सा किस दिन होगा। रोजगार विदंकित ऐप पर ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ये यूट्यूब क्लासेस जितनी बताएं यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। 1 दिसंबर को मंडे को जीएस प्लस कंप्यूटर का मिनी मॉक, एक जीएस का अलग, कंप्यूटर का अलग, ठीक है। 2 दिसंबर को ट्यूसडे को मैथ्स का और रीजनिंग का, और फिर ऐसे ही अल्टरनेट, जीएस कंप्यूटर एक दिन, मैथ्स रीजनिंग एक दिन, जीएस कंप्यूटर एक दिन, मैथ्स रीजनिंग एक दिन। तो इस तरह से आप ये मिनी मॉक देते चलेंगे, और फुल मॉक हम आपको प्रोवाइड 7 दिसंबर को कराई रहे हैं, 14 दिसंबर को कराई रहे हैं। ये भी आपका फुल मॉक का ही काम करेंगे मेरे भाई, रोज अगर इन पर प्रैक्टिस होगी तो, है ना। तो भैया आप अपने हिसाब से देखेंगे बच्चों किस तरह से आपको कवर अप करना है। मैं आपके लिए जो बेस्ट शेड्यूल बना सकता था वो बनाया है। ये डेली आपको कितने बजे मिलेंगे बच्चों, ये शाम को मिनी मॉक शाम को 6 बजे खोला जाएगा। अब आप देख लीजिएगा आप इसको कवर अप कब करते हैं, ठीक है। 6 बजे डेली खोल दिया जाएगा शाम को मिनी मॉक। मिनी मॉक ड्राइवर, वो कांस्टेबल के थे, तो ड्राइवर का भी एग्जाम जल्दी है, तो ये भी 1 दिसंबर से ही स्टार्ट हो रहे हैं, 15 दिसंबर तक पूरा शेड्यूल आपके सामने है, ठीक है। मैं ड्राइवर पार्ट प्लस मैथ्स एक दिन, जीएस रीजनिंग अगले दिन, फिर ड्राइवर पार्ट और मैथ्स एक दिन, फिर जीएस रीजनिंग अगले दिन। तो उस तरह से इसको रखा है हमने। नेक्स्ट, एचसीएम का
22 दिसंबर से शुरू करेंगे क्योंकि एचसीएम की अभी जरूरत नहीं है, 5 जनवरी तक चलेंगे। एडब्ल्यूटीपीओ के 22 दिसंबर से शुरू करेंगे, 13 जनवरी तक चलेंगे। ये इसका एडब्ल्यूटीपीओ और एचसीएम का शेड्यूल है। एक दिन इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर, अगले दिन मैथ्स रीजनिंग, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है यहां पर साइंस, जीएस और कंप्यूटर और मैथ्स रीजनिंग अगले दिन। तो ऐसे ही अल्टरनेट डेज पे ये चलते रहेंगे। ये आपका शेड्यूल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हमें अपने 15 दिन अंत के किस तरह यूटिलाइज करने। कोई गागर में सागर नहीं, सिलेक्शन शॉट अपने आप में गागर में सागर भी और सागर में गागर, सब कुछ है भाई। ठीक है, हाँ क्या एचसीएम की जो सिलेक्शन शॉट है, कुछ इंग्लिश का या हम कहेंगे एडब्ल्यूटीपीओ के लिए साइंस का, वो बाद में अनाउंस होंगे, उनकी अभी आवश्यकता नहीं है। ड्राइवर का मैंने आपको बता ही दिया है, ड्राइवर के लिए मैथ्स रीजनिंग के यही करने हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट जो मैथ रीजनिंग, मैथ का और ड्राइवर का जो प्रैक्टिस सेट्स है वो चलते रहेंगे ड्राइवर के लिए। बाकी दिल्ली पुलिस के कोई प्रैक्टिस सेट्स अब नहीं चलेंगे, अब सिर्फ ये चलेगा। थैंक यू, नमस्ते।